तो ये हो गया हमारा एलईडी टीवी का कॉम्बो बोर्ड, जो कि हमारा तीनों सेक्शन इसी में बना हुआ है। जो कि यहाँ पर पावर सप्लाई हो गया, यहाँ पर बैकलाइट सेक्शन हो गया और मेन बोर्ड हो गया, जो कि यहाँ पर हमारा ऑडियो आईसी लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा जो कि मेन आईसी लगा हुआ है। तो ये हमारा कॉम्बो बोर्ड हो गया, जो कि कॉम्बो बोर्ड पर हम सीखे थे इससे पहले, जो कि हमारा ये बैकलाइट सेक्शन को डायग्राम के माध्यम से सीखे थे और एसएमपीएस को भी सीख लिए थे डायग्राम के माध्यम से। तो आज हम क्या सीखेंगे, जो कि हमारा मेन बोर्ड हो गया। तो मेन बोर्ड कैसे हमारा काम करता है वो आज हम क्या करेंगे कि डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। जो कि हमारा सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें हमारा कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारा मेन आईसी हो गया, यहाँ पर हमारा ड्यूल मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि इसमें हमारा 3.3 वोल्टेज आउट करता है और 1.8 वोल्टेज आउट करता है। और यहाँ पर भी हमारा रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, जो कि ये रेगुलेटर आईसी क्या करता है कि 1.2 वोल्टेज आउट करता है। और यहाँ पर हमारा जो कि मेमोरी आईसी हो गया, जो कि फ्लैश आईसी हो गया। और यहाँ पर हमारा जो कि एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, जो कि ये 5 वोल्टेज आउट करता है। और ये हो गया हमारा ऑडियो आईसी, जो कि इसमें हमारा 12 वोल्टेज इनपुट होता है। तो ये वोल्टेज सब स्टैंड बाई मोड पर और जो कि स्टैंड बाई मोड से रिलीज करेंगे, तो वोल्टेज सब क्या करेंगे कि हम एक एक को चेक करेंगे। तो ये कैसे काम करता है वो क्या करेंगे कि हम डायग्राम के माध्यम से जानेंगे, जो कि हमारा कौन सा वोल्टेज हमारा स्टैंड बाई मोड में रहता है और स्टैंड बाई मोड से रिलीज करने के बाद में हमारा कौन कौन सा वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा। और तो वो सब क्या करेंगे कि हम डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं और क्या करते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि ये हो जाता है हमारा डायोड, जो कि डायोड से क्या करता है कि 12 वोल्टेज सप्लाई आउट करता है, जो कि एसएमपीएस हो गया। आपको बोर्ड पर दिखाते हैं, जो कि ये डायोड हो गया। तो यहाँ से क्या करता है कि ये हमारा जो कि पॉजिटिव सप्लाई है, तो 12 वोल्टेज ये आउट करता है यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम इस ट्रैक को देखेंगे, जो कि एक हो जाता है हमारा ग्राउंड और एक हो गया वीसीसी, जो कि 12 वोल्टेज हो गया। और इस 12 वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हमारा पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। और आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो ये वोल्टेज को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंड बाई मोड पर जो कि हमारा वोल्टेज चला जाता है, तो सबसे पहले स्टैंड बाई मोड को देखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे कि स्टैंड बाई मोड से रिलीज करने के बाद में हमारा कौन सा वोल्टेज कहाँ पर जाता है और कौन सा सिग्नल कहाँ पर जाता है, तो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैंड बाई मोड के सप्लाई को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर आ गया, जो कि 12 वोल्टेज आ गया। थोड़ा आपको इतना ही पर रहने देते हैं और देखते हैं, जो कि ये हो गया 12 वोल्टेज। तो 12 वोल्टेज डायरेक्ट हमारा चला जाता है यहाँ पर आ गए और ऐसे आ गए यहाँ पर, जो कि ऐसे आ गए यहाँ पर, यानी कि हमारा ये ऑडियो आईसी हो गया। ऑडियो आईसी पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हो गया। और यहाँ पर हमारा स्पीकर सॉकेट बना हुआ है। स्पीकर सॉकेट के जो कि हमारा आईसी के आउटपुट से क्या करता है कि स्पीकर के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा कॉइल सब लगा हुआ है, 4 कॉइल लगा हुआ रहता है। यहाँ पर हमारा स्पीकर सॉकेट हो गया। तो ये कॉइल भी ख़राब हो जाने पर हमको यहाँ पर साउंड नहीं प्राप्त होगा, यानी कि साउंड नहीं मिलेगा। तो इसको भी चेक करेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे कि हम सप्लाई को चेक करेंगे, जो कि 12 वोल्टेज हो गया। इस सप्लाई को चेक करेंगे और जो कि हम इस ग्राउंड को भी चेक कर लेंगे। और ये हमारा 12 वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ऑडियो सेक्शन, जो कि 12 वोल्टेज इसमें इनपुट हो गया। और भी देखते हैं, जो कि 12 वोल्टेज को सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ से आ गए यहाँ पर, जो कि ये भी 12 वोल्टेज है और आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो कि 12 वोल्टेज इनपुट हुआ इस पिन पर। और ये क्या चीज़ के लिए है, जो कि ये वोल्टेज हमारा चला जाता है एलवीडीएस कनेक्टर पर, जो कि यहाँ पर 12 वोल्टेज है और यहाँ पर 5 वोल्टेज है। और ये हो गया मिडल का पिन। तो सबसे पहले ये मिडल वाला पिन को देख लेते हैं, जो कि हमारा ये आउटपुट पिन है। तो इसको देख लेते हैं, जो कि ये हमारा चला जाता है एलवीडीएस कनेक्टर पर, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारा ये एलवीडीएस का कनेक्टर, यानी कि एलवीडीएस का कनेक्टर कहाँ चला जाता है, तो हमारा पैनल पर कनेक्ट होता है। यही वोल्टेज हमारा चला जाता है पैनल पर। तो पैनल हमारा कितना वोल्टेज का है सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि 12 वोल्टेज का होगा पैनल। तो क्या करते हैं, तो हम ये यहाँ से यहाँ पर क्या करते हैं, तो जंपर लगा देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जैसे कि 12 वोल्टेज का पैनल है, तो सबसे पहले ये 12 वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जंपर को लगा देंगे। तो ये 12 वोल्टेज हमारा इस पर कनेक्ट हो गया मिडल पिन पर। और ये क्या हुआ कि फिर से आगे यहाँ पर, और ये हो गया हमारा मॉसफेट, जो कि हमारा मॉसफेट ये पी चैनल का मॉसफेट है, जो कि सोर्स पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये क्या होता है कि जब भी हम ये स्टैंड बाई मोड से रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो कि 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज आ जाता है हमारा सिग्नल के रूप में, ये वोल्टेज आता है। जब भी हम स्टैंड बाई मोड से रिलीज करने के बाद में हमको ये वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टैंड बाई मोड में हमको यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट है। ये 12 वोल्टेज यहाँ से आ गए और यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज है। और ये क्या होगा कि हम स्टैंड बाई मोड पर हमारा ये 12 वोल्टेज आउट नहीं करेगा, यानी कि पावर की को हम प्रेस करेंगे। उसके बाद में हमारा सर्किट ओके होने पर क्या होगा कि हमारा यहाँ पर 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये स्टैंड बाई मोड में हमको यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि स्टैंड बाई मोड से रिलीज करने के बाद में यहाँ पर हमको 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये 3.3 वोल्टेज हमारा जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इनपुट पिन पर हमारा 3.3 वोल्टेज इनपुट हुआ। और फिर से क्या किया कि
वोल्टेज को आउट किया, जो कि हमारा 0.65 या 67 या 68 वोल्टेज हमारा यहाँ पर आउटपुट करेगा। और ये जो कि हमारा ये सिग्नल के रूप में आउटपुट करेगा ये सप्लाई, यानी कि इतना वोल्टेज हमारा यहाँ पर सिग्नल के रूप में आउट करेगा। और जो कि हमारा है, जो कि यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट को क्या करेगा कि हमारा गेट पर ये सिग्नल मिलने के बाद में ये हमारा ऑन होगा। ऑन होने के बाद में जो कि हमारा ये सिग्नल फिर से यहाँ पर आ गए, जो कि ये ड्रेन से फिर से आउट किया सिग्नल हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि इस रेजिस्टेंस के आउटपुट पिन से फिर से सिग्नल आउट कर यहाँ पर आ गया, जो कि हमारा ये मॉसफेट ऑन हुआ। ऑन होने के बाद में क्या होगा कि हमारा सोर्स से क्या होगा कि ड्रेन पर हमारा वोल्टेज आउट करने लगेगा। जैसे कि हमारा ये 12 वोल्टेज का यहाँ पर आ गया है, जो कि यहाँ पर जम्फर लगाए हुए हैं, तो हमारा 12 वोल्टेज यहाँ पर है। तो 12 वोल्टेज क्या होगा कि हमारा ऑन होने के बाद में ये हमारा सोर्स टू ड्रेन क्या करेगा कि हमारा 12 वोल्टेज आउट कर चला जाएगा पैनल पर। तो ये हमारा 12 वोल्टेज का हो गया। या 5 वोल्टेज का है तो क्या करेंगे कि हम ये जो कि यहाँ से यहाँ पर जम्फर लगाए थे, तो जो कि हमारा 5 वोल्टेज का, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जो कि हमारा 5 वोल्टेज का पैनल है, पहले 12 वोल्टेज का पैनल पर हम इसको कनेक्ट किए थे, जो कि यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट किए थे, जो कि हमारा उस टाइम पर 12 वोल्टेज का पैनल था। अब 5 वोल्टेज का पैनल कहीं आ गया, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये 12 वोल्टेज का जो कि जम्फर लगाए थे इसमें, तो क्या करेंगे कि आप इस जम्फर को ओपन कर लेंगे और 5 वोल्टेज और ये मिडल के पिन पर क्या करेंगे कि हम जम्फर को लगा देंगे। जम्फर को लगा देने के बाद में क्या होगा कि ये हमारा 5 वोल्टेज इसमें चला आएगा, और ये फिर से क्या होगा कि हमारा 5 वोल्टेज यहाँ पर आ गया, और फिर वही प्रोसेस हमारा फिर से चालू हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे कि ऑन करेंगे, तो ऑन होने के बाद में फिर से हमारा ये मॉसफेट ऑन होगा। ये मॉसफेट ऑन होने के बाद में फिर से ये मॉसफेट को ऑन करेगा, और ये मॉसफेट ऑन होने के बाद में क्या करेगा कि यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं, तो फिर से आगे यहाँ पर 5 वोल्टेज, तो ये 5 वोल्टेज क्या करेगा कि ये सोर्स टू ड्रेन आउट करेगा, जो कि पी चैनल का मॉसफेट है, तो आउट कर रहा है हमारा 5 वोल्टेज, और आउट कर चला जाता है हमारा LVDS कनेक्टर पर। तो ये हो जाता है हमारा 5 वोल्टेज वाला और 12 वोल्टेज वाला। तो इसको भी समझ लिए, और भी देखते हैं, जो कि हम 12 वोल्ट को समझ लिए, और भी देखते हैं, जो कि यहाँ से 12 वोल्टेज को देखते हैं। तो यहाँ से आगे यहाँ पर, यहाँ से आगे यहाँ पर, यहाँ से आगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर भी हमारा रेगुलेटर मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि RIC है, यानी कि रेगुलेटर IC हो गया। तो इसका जो कि हमारा पिन नंबर ये 1 हो जाता है, 1 2 3 4 5 नंबर पिन पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये क्या करेगा, जो कि स्टैंड बाय मोड ने क्या करेगा कि 12 वोल्टेज मिलती है, ये क्या करेगा कि 5 वोल्टेज आउट करने लगेगा। यानी कि जैसे कि 7805 IC लगाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि हम जैसे 12 वोल्टेज इनपुट देते हैं 7808 IC को या 5 IC को, तो क्या करता है कि स्टैंड बाय मोड ने वोल्टेज मिलने के बाद में क्या करेगा कि 5 वोल्टेज आउट करने लगा। सेम वही हमारा प्रोसेस इस पर भी है, जो कि हम 12 वोल्टेज इसमें इनपुट दिए, तो ये डायरेक्ट हमारा 5 वोल्टेज आउट करने लगेगा। ये स्टैंड बाय मोड ने हमारा ये वोल्टेज आउट करने लगेगा, जो कि हमारा 5 वोल्टेज आउट किया, जो कि ये पिन नंबर 6 से क्या कर रहा है, तो 5 वोल्टेज आउट किया। और आ गए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, जो कि बूस्ट कॉइल के इनपुट पिन पर हमारा 5 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये बूस्ट कॉइल ओके होने के बाद में क्या करेगा कि ये 5 वोल्टेज आउट करने लगेगा। और ये 5 वोल्टेज कहाँ चला जाता है, इसको भी देख लेते हैं, जो कि आ गए यहाँ पर और आ गए यहाँ पर, और देखते हैं, जो कि यहाँ पर भी हमारा रेगुलेटर IC लगा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाते हैं। जो कि यहाँ पर भी रेगुलेटर IC लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये भी हमारा स्टैंड बाय मोड ने क्या करेगा कि 1.2 वोल्टेज आउट करने लगेगा। जैसे ही हमारा 5 वोल्टेज इसमें इनपुट हुआ, उसी टाइम पर हमारा ये 1.2 वोल्टेज आउट करने लगेगा। और जो कि हमारा पिन नंबर 2 हो जाता है ग्राउंड, और 5 वोल्टेज हमारा पिन नंबर जो कि 1 2 3 4 5 पर इनपुट हुआ, और पिन नंबर 6 से 1.2 वोल्टेज आउट करने लगा। यह भी हमारा स्टैंड बाय मोड ने आउट किया 1.2 वोल्टेज। और देखते हैं इस वोल्टेज को, जो कि यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी हमारा बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, जो कि बूस्ट कॉइल के इनपुट पिन पर हमारा 1.2 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये ओके होने पर, ये बूस्ट कॉइल ओके होने पर क्या करेगा कि 1.2 वोल्टेज आउट करेगा। और ये 1.2 वोल्टेज कहाँ चला जाता है, इसको भी देख लेते हैं। जो कि यहाँ पर आ गया ऐसे, और यहाँ पर आ गया ऐसे, और यहाँ पर आ गए ऐसे, जो कि 1.2 वोल्टेज ये है, ये ट्रैक यहाँ पर आ गए। और ये चला जाएगा हमारा मेन IC पर, यानी कि मेन IC को 1.2 वोल्टेज मिल गया। और भी देखते हैं, तो यहाँ पर 5 वोल्टेज आ गया। और फिर से हमारा ये 5 वोल्टेज जो कि हमारा ये रेगुलेटर IC पर मिल गया। तो ये क्या किया कि 1.2 वोल्टेज आउट कर हमारा मेन IC पर चला गया। और फिर से यही 5 वोल्टेज को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आ गया ऐसे, और यहाँ पर आ गया ऐसे, और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इनपुट हो गया। जो कि ये भी हमारा क्या है, तो रेगुलेटर IC लगा हुआ है, जो कि ये भी क्या करेगा, जो कि हमारा ये रेगुलेटर IC हो गया। ये रेगुलेटर IC हमारा ड्यूल रेगुलेटर IC है, जो कि हमारा इसमें डबल वोल्टेज आउट करता है। जो कि इस पिन से क्या हो जाता है कि हमारा 3.3 वोल्टेज आउट करेगा, और ये दोनों पिन से क्या होगा कि 1.8 वोल्टेज आउट करेगा। तो सबसे पहले हम 5 वोल्टेज को इनपुट दिए। इनपुट देते ही हमारा क्या हो जाएगा कि स्टैंड बाय मोड ने हमको ये 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा।
यानी कि स्टैंड बाई मोड में जैसे कि हम 5 वोल्टेज इसमें इनपुट दिए, यानी कि 5 वोल्टेज जैसे ही ये पिन नंबर 4 पर हमारा इनपुट हुआ, इनपुट होते ही हमारा क्या करेगा कि ये 3.3 वोल्टेज आउट करने लगेगा। ये हमारा हो गया 3.3 वोल्टेज। और जो कि हमारा ये 1.8 वोल्टेज है, इसको भी सबसे पहले क्या देखते हैं, 3.3 वोल्टेज को देख लेते हैं। तो ये हमारा आउट किया, जो कि पिन नंबर हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 6 से हमारा 3.3 वोल्टेज आउट किया। और ये 3.3 वोल्टेज को देख लेते हैं, जो कि आ गए यहाँ पर और आ गए जो कि मेन आईसी पर, यानी कि मेन आईसी पर भी 3.3 वोल्टेज मिल गया स्टैंड बाई मोड पर। और हमारा ये 1.2 वोल्टेज भी 1.2 वोल्टेज भी हमारा मेन आईसी को मिल गया, यानी कि स्टैंड बाई मोड ने हमारा 1.2 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज ये हमको मिल गया, यानी कि ये दोनों वोल्टेज हमको स्टैंड बाई मोड ने मिल गया। और भी देखते हैं जो कि 3.3 वोल्टेज है, जो कि यहाँ पर आ गए यहाँ पर, जो कि ऐसे चला जाता है यहाँ पर और आ गए यहाँ पर। और ये हो गया हमारा मेमोरी आईसी, जो कि मेमोरी आईसी के पिन नंबर 8 पर हमारा 3.3 वोल्टेज मिल गया, यानी कि मेमोरी आईसी के पिन नंबर 8 पर हमको स्टैंड बाई मोड में 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 3.3 वोल्टेज वाला। और ये देख लेते हैं जो कि हमारा 1.8 वोल्टेज है। ये 1.8 वोल्टेज जैसे कि हम इसमें 5 वोल्टेज इनपुट दिए, इनपुट देते ही हमारा 3.3 वोल्टेज आउट किया स्टैंड बाई मोड ने। लेकिन हमारा ये 1.8 वोल्टेज क्या होगा कि स्टैंड बाई मोड ने रिलीज नहीं होगा। जैसे कि हम इसमें 5 वोल्टेज इनपुट दिए, इनपुट देते ही हमारा ये वोल्टेज हमको आउटपुट पर देखने को नहीं मिलेगा, ये 1.8 वोल्टेज। ये 1.8 वोल्टेज कब देखने को मिलेगा, जब हम पावर की को प्रेस करेंगे रिमोट से, उस टाइम पर क्या होगा कि हमारा ये सर्किट ओके होने पर क्या होगा कि हमारा ये ड्यूल मॉसफेट भी एकदम ओके होने पर उस टाइम पर हमारा ये 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये 1.8 वोल्टेज कैसे हमको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये कैसे यहाँ पर हमारा आता है, यानी कि स्टैंड बाई मोड से रिलीज करते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि हमारा ये कैसे रिलीज होने के बाद में हमारा यहाँ पर 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। जो कि हमारा ये पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 2 पर क्या है तो हमारा सिग्नल आ रहा है, सिग्नल यानी कि स्टैंड बाई मोड से रिलीज करते हैं तब जाके हमको यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलेगा, जो कि ये हो गया। तो ये सिग्नल हमको, जैसे कि आप ये ट्रैक हमारा देखते हैं यहाँ कहाँ जा रहा है, जो कि यहाँ पर आ गए। और ये ट्रैक आ गए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ गए, जो कि यहाँ पर 5 वोल्टेज है। ये 5 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज कैसे आ गया, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि 1.2 वोल्टेज को देखेंगे, यानी कि ये सिग्नल वोल्टेज को देखेंगे। तो सबसे पहले वो 5 वोल्टेज को देख लेते हैं कि ये 5 वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले ये रेगुलेटर आईसी हो गया, ये रेगुलेटर आईसी 12 वोल्टेज इनपुट हुआ और स्टैंड बाई मोड ने हमारा 5 वोल्टेज आउट करा है। बूस्ट कॉइल के इनपुट पर इनपुट हुआ 5 वोल्टेज और ये 5 वोल्टेज क्या हो रहा है कि आउटपुट किया। और ये 5 वोल्टेज हमारा चला जाता है इस रेगुलेटर आईसी पर भी। और ये 5 वोल्टेज हमारा जो कि यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट पर भी चला जाता है, जो कि ये भी पी चैनल का मॉसफेट है, जो कि सोर्स टू ड्रेन क्या कर रहा है तो वोल्टेज को आउट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 वोल्टेज को, तो यहाँ पर आ गए यहाँ पर और ऐसे आ गए यहाँ पर, यानी कि सोर्स पर हमारा 5 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये जो कि हमारा ये स्टैंड बाई मोड ने है, स्टैंड बाई मोड ने हमारा 5 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये स्टैंड बाई मोड ने क्या करेगा कि यहाँ पर 5 वोल्टेज आउट नहीं करेगा, जो कि ये हमको ऑन होने के बाद ये हमारा 5 वोल्टेज आउट करेगा, जो कि ये 5 वोल्टेज आउट होकर चला जाते हैं हमारा, जो कि यहाँ पर यूएसबी सॉकेट बना हुआ है, जो कि एक पिन हमारा वीसीसी होता है और एक पिन हमारा ग्राउंड होता है। तो ये वीसीसी जो कि हमारा 5 वोल्टेज हो गया। जैसे कि हम स्टैंड बाई मोड में क्या करेंगे कि पेन ड्राइव को लगाएंगे या कार्ड रीडर को लगाएंगे तो सप्लाई नहीं रहेगा उस टाइम पर हमारा ये जो कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, तो पेन ड्राइव वर्क नहीं करेगा, जो कि हमारा 5 वोल्टेज क्या होगा कि यहाँ पर नहीं मिलेगा स्टैंड बाई मोड ने। तो हमको ये कैसे मिलेगा, जो कि स्टैंड बाई मोड को हम रिलीज करेंगे उस टाइम पर ये हमको मिलेगा। तो ये कैसे काम करता है, जो कि ये कैसे काम करता है मॉसफेट, तो इसको भी देख लेते हैं। जो कि सबसे पहले यहाँ पर एक और मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि ये हमारा एक ग्राउंड है, सोर्स क्या है तो ग्राउंड है और गेट पर क्या होगा कि हमारा इनेबल सप्लाई मिलेगा। जो कि इनेबल सप्लाई कहाँ से मिलता है उसको भी देख लेते हैं। जो कि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर 3.3 वोल्टेज है, यानी कि हम जब भी ये स्टैंड बाई मोड पर ये वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको 3.3 वोल्टेज या 3 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। स्टैंड बाई मोड से रिलीज करेंगे या सर्किट हमारा एकदम ओके होने के बाद में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर स्टैंड बाई मोड से रिलीज करेंगे, यानी कि पावर की को रिलीज करेंगे, पावर की को प्रेस करेंगे, उस टाइम पर हमको यहाँ पर 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये 3.3 वोल्टेज चलाता है यहाँ पर, जो कि इनपुट पर हमारा रेजिस्टेंस के इनपुट पिन पर हमारा 3.3 वोल्टेज इनपुट हुआ। और फिर से क्या किया कि रेजिस्टेंस के आउटपुट पिन से हमारा कितना वोल्टेज आउट कर रहा है तो 0.65 या 67 या 68 के रूप में हमारा वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ये हमारा सिग्नल के रूप में हो गया। तो जाकर क्या होगा कि हमारा ये जो कि मॉसफेट हो गया ये ऑन होगा। ये ऑन होने के बाद में क्या होगा कि फिर से हमारा ड्रेन से क्या कर रहा है तो सिग्नल आउट किया, फिर से रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस के आउटपुट पिन से फिर से हमारा आ गया यहाँ पर, जो कि हमारा ये मॉसफेट ऑन होने के बाद में ये हमारा
सिग्नल आउट किया। सिग्नल मिलने के बाद में जो कि गेट पर हमारा सिग्नल मिलने के बाद में ये हमारा मॉस्फेट ऑन हुआ, जो कि ये 5 वोल्टेज हमारा सोर्स पर आ रहा है। और ये क्या करेगा कि ये 5 वोल्टेज हमारा ये ऑन होने के बाद में फिर से हमारा ये आउट करेगा 5 वोल्टेज, और ये 5 वोल्टेज चला जाएगा हमारा, जो कि यूएसबी है सॉकेट लगाते हैं, यानी कि यूएसबी सॉकेट पर चला जाएगा। और ये 5 वोल्टेज हमारा सिग्नल के रूप में चला जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ड्यूल रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, तो इस पर भी चला जाएगा, जो कि वो भी देख लेते हैं। जो कि हमारा 5 वोल्टेज आउट किया, और ये 5 वोल्टेज आ गए यहाँ पर, और ये वोल्टेज आ गए, और ये सप्लाई हमारा सिग्नल के रूप में चला जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। जो कि सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ड्यूल मॉस्फेट को। जैसे कि हमारा यहाँ पर 5 वोल्टेज इन होते ही, जैसे कि हमारा ये 4 पिन वाला ये 1 2 3 4 ऐसे गनेंगे, तो ये हमारा वर्क कर रहा था स्टैंड बाई मोड ने, जो कि 5 वोल्टेज इनपुट देते हमारा 3.3 वोल्टेज आउट करने लगा। और ये जो कि अभी भी हमारा जो कि स्टैंड बाई मोड से रिलीज किए, तो ये 5 वोल्टेज आ गया, ऐसे कर आ गया हमारा इस पिन पर, यानी कि ड्यूल मॉस्फेट के पिन नंबर 2 पर हमारा 5 वोल्टेज इनपुट हुआ। और ये 5 वोल्टेज इनपुट होने के बाद में ये ड्यूल मॉस्फेट क्या करेगा कि ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 8 से क्या करेगा कि 1.8 वोल्टेज आउट करने लगेगा। यानी कि इसको 5 वोल्टेज मिलने के बाद में 1.8 वोल्टेज मिलने लगा, और ये 1.8 वोल्टेज क्या हो रहा है कि ऐसे आकर 1.8 वोल्टेज आ गया, यानी कि मेन आईसी को मिल गया 1.2 वोल्टेज स्टैंड बाई मोड पर, और ये 3.3 वोल्टेज भी स्टैंड बाई मोड पर मिल गया। और स्टैंड बाई मोड पर हमारा मेमोरी आईसी पर भी मिल गया 3.3 वोल्टेज। और ये स्टैंड बाई मोड्स को क्या करते हैं तो रिलीज करते हैं, तो हमारा ये ड्यूल मॉस्फेट हो गया। ड्यूल मॉस्फेट के पिन नंबर 2 पर हमारा 5 वोल्टेज इनपुट हुआ। ये 5 वोल्टेज इनपुट होने के बाद में ये ड्यूल मॉस्फेट क्या किया कि 1.8 वोल्टेज आउट किया, और ये हमारा चला जाता है हमारा मेन आईसी पर, यानी कि हमारा 1.2 वोल्टेज, ये 1.2 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज मिलने के बाद में हमारा ये सर्किट ऑन होता है, यानी कि मेन आईसी अपना काम करने लगता है। तो ऐसे काम करते हैं हमारा ये सर्किट, यानी कि मेन आईसी हमारा ऐसे ऑन होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, जो कि हमारा ये सर्किट हो गया। इस सर्किट का मेन जो कि बोर्ड हो गया, इसका भी डायग्राम को सीख लिए। तो क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा आप क्या करेंगे कि कुल टेस्टिंग कर आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि वो सब कर दिखाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।